Okay, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. Okay. Good evening, sir. Good evening. ओके सो कल हम लोगों ने कुछ सेंटीमेंट एनालिसिस को डिस्कस किया था एंड ऑन टू द बेसिस ऑफ इट आप लोगों ने आज कुछ ट्राई किया होगा या फिर कुछ स्टॉक्स देखे होंगे, राइट? या जो भी एनालिसिस आप लोगों ने आज किया या कुछ प्रॉब्लम भी आई होगी उसमें, हालांकि एक सिस्टमेटिक वे ऑफ सिलेक्टिंग द स्टॉक अभी डिस्कस नहीं हुआ है, तो उसको रैंडम अभी चलिए आज भी स्टार्टिंग में हम थोड़ा उसको देखेंगे, राइट? एक दो स्टॉक में जो चीज़ें आप लोगों ने ट्राई की होंगी, है ना, देन वी विल बी प्रोसीडिंग टुवर्ड्स अ प्रॉपर सिलेक्शन, है ना? चलिए, ओके। सो आप लोग बता सकते हैं कि आपने कौन सा देखा था, कैसा उसमें वर्क किया या क्या किया, किस बेसिस पे किया आप लोगों Nifty Future and HDFC Bank. ने? Both ओके, क्या हुआ, दोनों का क्या रिजल्ट है? sentiment analysis. I mean, the target got hit like या good ओके profits actually, ओके more than 150. ओके। HDFC Bank, I believe, I hit the stop loss first, then it gave the target. या Second, it gave the या target. मोहन जी, आपका कुछ वॉइस कट रहा है थोड़ा सा, है ना? ओके। HDFC Bank, second entry gave the good target. या ओके, गुड। सो बाकी लोगों का कैसा रहा कि अभी तो बिल्कुल इशू आना नॉर्मल है, राइट? आज हम बिल्कुल प्रॉपर एक सिलेक्शन मेथड उसका डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आज जो आप लोगों ने किया होगा तो स्टॉक्स आप लोग बता सकते हैं किस में ट्राई किया, कैसा हुआ? आपका आवाज थोड़ा ये हो रहा है। हाँ, करेक्ट, द कनेक्शन इशू इज समवॉट देयर। ओके। या ओके, सो नाउ इट्स क्वाइट क्लियर। अभी भी कट रहा है क्या? यस, नहीं नहीं, अभी अभी आ रहा ना अभी क्लियर है सर, क्लियर है सर। ओके ओके, ठीक। तो बताइए आप लोगों ने कौन से स्टॉक्स में देखा, इम्प्लीमेंट उसको कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं अभी? आई जी जी, कांट हियर मी। है। मैं आपका वापस ब्रेक हो रहा हूँ। या वापस से ब्रेक? अच्छा, चलिए एक काम करते हैं, हम लोग एक बार अगेन क्विक रिकनेक्ट कर लेते हैं, राइट? यस। या ओके, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड। ओके, सो आई होप अब क्लियर होगा, हाँ, अभी तो आ है रहा ना? क्वाइट क्लियर, ओके, ठीक। है। यस सर, यस सर। हाँ हाँ, चलिए ठीक। तो बताइए आप लोग किन स्टॉक्स में देखा, आप लोगों ने आज कुछ एंट्री लिया होगा या बैक टेस्ट कितने स्टॉक्स में किया? सर इंफी और सर टेक टीसीएस केम में पे किया देखा, था सर। और टेकन में दिखा, लेकिन हाँ हाँ वो बाय में था, हाँ हाँ तो वो पूरा डाउन ही हो गया। हाँ हाँ, ओके। यस सर, टेक केम पे बाइंग का था, पूरा डाउन चला गया पूरा। ठीक है, डाउन था मतलब वो। एंट्री एंट्री नहीं लिया, हाँ, एंट्री नहीं सर, नहीं। नहीं सर। एंट्री नहीं मिला, है ना? चलिए। नहीं। और किन स्टॉक्स में लिया आप लोगों ने देखा, उसको हम चेक करेंगे थोड़ा भी स्टार्टिंग में। सेंटीमेंट के अनुसार जेएसडब्ल्यू स्टील देख रहा था। जी जी, हाँ, एकदम ऊपर आया था सुबह, ओके निफ्टी के जैसा चल रहा था वो। ओके। तो उसमें बाइंग था, तो हम्म थोड़ा मिल गया उसमें, हम्म, लेकिन एक्यूरेसी नहीं था। ओके। ठीक है। ओके, कूल। सो चलिए हम स्टार्ट करेंगे और बेसिक अभी कुछ सेंटीमेंट देखेंगे एंड देन वी विल बी प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द कंपैरिजन ऑफ सेक्टर इंडेक्स एंड द स्टॉक, है ना? ओके। चलिए, तो अभी फ़िलहाल कोई भी एक स्टॉक बताइए, उसको थोड़ा चेक करेंगे जिसमें लगा हो कि डाउट है या क्या, या एनी स्टॉक। HDFC Bank. ओके, एच डी एफ सी बैंक, ओके। सो हाँ, ओके, सो आज आप अगर एच डी एफ सी का चार्ट देखेंगे तो काइंड ऑफ स्टॉप लॉस हिटिंग आज हुआ है, राइट? इस चीज़ को कोई बता सकता है किस कैंडल Yes. में हुआ है? जी, किस कैंडल में हुआ है, क्या लगता है आप लोगों को स्टॉप लॉस हिटिंग?
जो इन्वर्टेड हैमर हुआ सर है 1245 या 50 वाला कैंडल पे So सर। absolutely है ना, मार्केट वांट्स हाँ। टू फॉल, करेक्ट। एचडीएफसी को एट द एंड फॉल होना था, है ना, और ये चौपी था यहाँ पर। तो काफ़ी लोग होंगे कि ये एक हाई है, एक ये हाई है, राइट। तो काफ़ी लोगों ने यहाँ सेलिंग पोजीशन क्रिएट की होगी, राइट। Yes. तो अगर ये फॉल होता तो काफ़ी लोगों को कहा जाए तो प्रॉफिट होता, है ना। और मार्केट में क्या होता है, मैक्सिमम लोग लूज करेंगे तभी तो कोई प्रॉफिट करेगा, राइट। मैक्सिमम लोग कांट हैव द प्रॉफिट, राइट। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली आपका स्टॉप लॉस सेटिंग केस है, राइट, कि फाइनली नीचे जाना था, बट ये स्विंग्स में मार्केट क्यों चलता है, इसलिए तो चलता है ना, कि ये जो अपसाइड स्विंग आएगा इसको देख के काफ़ी लोग डर जाएंगे, एग्जिट लेंगे, है ना। लगातार मार्केट सीधा ही फॉल होता तो कोई भी बेच लेता, है ना, और प्रॉफिट्स में एग्जिट हो जाता। सो दैट्स द रीज़न समहाउ कि मार्केट स्विंग्स में मूव करता है, और कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोग लॉस इसी में करते हैं। हमने बिगनिंग में भी अंडरस्टैंड किया इस चीज़ को कि ऐसा लॉस होता क्यों है मैक्सिमम लोगों को, राइट, क्योंकि मार्केट का नेचर है, बेसिक नेचर है, राइट। चलिए, तो ऐसे जो केसेस होते हैं स्टॉप लॉस हिटिंग के, राइट, इसमें आपका कोई भी इंडिकेटर, आप कोई भी उसमें थिंग इन्वॉल्व करेंगे, तो आपने एंट्री मान लीजिए यहाँ चौपी मार्केट में ली है, तो एब्सोल्युटली आपका एसएल जाएगा। नो एनालिसिस कैन सेव यू फ्रॉम दिस until and unless you have kept a huge SL, राइट। तो इसलिए आपको मना किया गया है कि निफ्टी 50 के बाहर के स्टॉक्स में हम ट्रेड नहीं करेंगे, है ना। और देखा जाए तो हायर रिटर्न्स आर आल्सो इनटू स्मॉल कैप एंड मिड कैप, राइट। लेकिन अभी उन चीज़ों को कंसिडरेशन नहीं करना है क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा अनसर्टिनिटी है, राइट। ऐसे केसेस काफ़ी नॉर्मल है वहाँ पर। चलिए, तो एचडीएफसी बैंक देखेंगे इसको कि क्या हुआ। ओके, सो मॉर्निंग में एचडीएफसी बैंक फर्स्ट कैंडल में तो बुलिश था, राइट। ओके, सो इसके बाद क्या हुआ एचडीएफसी बैंक में, इंडेक्स साइडवेज हो गया, एचडीएफसी बैंक भी साइडवेज हो गया, राइट। इंडेक्स में फॉल आया, कहाँ पहुंच गया, इंट्राडे के लो के नीचे पहुंच गया, करेक्ट। इसमें फॉल आया तो कहीं ना कहीं बाइंग हो रही है, हायर हाई बन रहा है, हायर लो बन रहा है ना। तो इसमें आप लोगों ने क्या कंक्लूजन के साथ लिया था, बाइंग और सेलिंग, क्या सेंटीमेंट के बेसिस पर हम बाइंग या सेलिंग प्रेशर को आइडेंटिफाई करते हैं? तो आपने इसमें किस पॉइंट पर क्या आइडेंटिफाई किया था कि बाइंग प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर है, क्या है? पहले बाइंग बाइंग आइडेंटिफाई किया, ओके। सो कहाँ पर बाइंग आइडेंटिफाई हो गया था आपका, किस पॉइंट ऑफ टाइम तक, सो आई कैन हैव अ चेक टू इट। वो जो इनसाइड कैंडल है ना दोजी, ये वाला कहीं, इसके पहले, दिस वन, हाँ इवन, हाँ 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 वही। ओके। सो यहाँ तक आपने उस चीज़ को देखा कि इसमें बाइंग प्रेशर है, ओके। सो यहाँ तक इतना वो अप्रोप्रिएट नहीं था वैसे, है ना। इस पॉइंट तक अगर देखें आप 10:35 तक या 10:30 तक, तो क्वाइट सिमिलर मूव था। हालांकि मॉर्निंग का जो मूव था वो कुछ ज़्यादा आया था इन एचडीएफसी बैंक, राइट, बट साइडवेज और वो मोमेंटम देखा जाए तो क्वाइट सिमिलर था, है ना। उतना ज़्यादा आपको बाइंग प्रेशर नहीं दिख रहा था, है ना। लेकिन इस फॉल के बाद जो ये फॉल आया और एचडीएफसी बैंक इंट्राडे लो के ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ कहीं आप कह सकते थे कि ये बुलिश है ना। यहाँ भी उसको आइडेंटिफाई कर लिया, कोई इशू नहीं है, आपके पास इंट्राडे लेवल है, प्रॉपर एंट्री मेथड है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अगर एंट्री मेथड इसमें प्लेस करते टू दी बाइंग साइड, तो बाइंग कब होती, जब रेजिस्टेंस ब्रेक करता। और इंट्राडे रेजिस्टेंस कहाँ बनाया पहली बार, यहाँ बनाया है 10 के बाद, करेक्ट। इसके बाद और नीचे कहाँ फॉर्मेशन हुआ है, इसका लो कितना है 864.25, है ना। एक इनसाइड कैंडल ये फॉर्म हुआ, राइट, तो इसका लो है। इसके बाद भी कहीं हाँ। हुआ है क्या,
नहीं हुआ, राइट? तो यहाँ से नहीं क्या हुआ। हुआ? ओके, वेट अ सेकेंड। ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है क्या 1030 कैंडल? बताइए। या एब्सोल्युटली इट इज, है ना? चलिए, तो ये रेजिस्टेंस लेवल से ब्रेक किया, बुलिश हो गया, तो हमने क्या किया? सिंपल सिस्टम अप्लाई किया, राइट? तो सिग्नल कैंडल फॉर्मेशन कहाँ हुआ आपका? नहीं वो ये पेरिस वाला? में जा रहा था। ये क्या आपका बुलिश जोन में है क्या? बाय नहीं कर रहे हैं पेरिस में जा रहा था। तो बियरिश, इसको नहीं लेंगे। और इसके बाद सेलर का ट्रैपिंग कहाँ मिला? यही वाला है, तो ये भी नहीं मिला, करेक्ट? तो मोहन जी, आपका एसएल इसमें कहाँ पर हिट हो गया? या एम आई ऑडिबल टू ऑल? वो जा रहा है और ठीक है। Breaking. ओके, तो एसएल आपका कहाँ पर गया? जी मोहन जी, ऑडिबल है क्या? It's break. I went on a sell hypo, Ji. ओके, सेल हाइपो था, ठीक है, ओके। सो यहाँ बाइंग का लिया तो बाइंग नहीं मिला, राइट? अब अगर सेलिंग इसमें देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू द सेंटीमेंट एनालिसिस आपका सेलिंग किस पॉइंट पर आइडेंटिफाई हुआ कि आई नीड टू सेल? आपको सेलिंग प्रेशर किस पॉइंट पर लगा कि सेलिंग प्रेशर है? जी, एनीवन कैन टेल कि कहाँ पर ऐसा लग रहा है कंपैरिजन में कि सेलिंग प्रेशर है एचडीएफसी बैंक में? See, I'm just trying to know the kind of analysis you are all are doing of the sentiment analysis, right? We have been somehow got the perfection in the intraday levels, है ना? So I'm just having an idea that how to start the sentiment analysis, है ना? चलिए, तो यहाँ पर किस पॉइंट पर आपको लगा कि सेलिंग प्रेशर है? या एनीवन? सर सेलिंग प्रेशर तो ऐसा सेंटिमेंट की तरफ से बन नहीं रहा है सर इसमें। करेक्ट, एब्सोल्युटली, है ना? सेल ये इंट्राडे लेके जब का थाई के ऊपर है, ये इंट्राडे का लो था और ये इंट्राडे का लो है, तो ये फॉल हो गया, ये कम फॉल हुआ, तो ये तो बाइंग ही है अभी तक, और इसमें बाइंग आई तो बाइंग ही है, यहाँ भी रिट्रेसमेंट लिया, तो काइंड ऑफ सेलिंग तो आपका कहीं इसमें क्रिएशन ही नहीं हुआ, राइट? यहाँ नीचे भी गिरा तो क्या हुआ? इंट्राडे लो तक गिरा, निफ्टी 50 काफ़ी गिर चुका था, तो ये तो कम गिर रहा है ना? मतलब बाइंग हो रहा है। तो मोहन जी, कहाँ पर आपने इसको सेलिंग का आइडेंटिफिकेशन किया? हाँ, गलतियाँ बिल्कुल पॉसिबल है, नए कंसेप्ट बिल्कुल होंगी, नो डाउट, तो उस गलती को हमें ठीक करना है। Just based on intraday level, Ji, not sentimental analysis. ओके, ठीक। तो इंट्राडे लेवल पर बेसिकली आपने इसको लिया, राइट? सेंटीमेंट इन्वॉल्व नहीं किया? Yes. नहीं 9 वाल के आज 9 वाल के ओके, ठीक ठीक, Not नो on इशू। this, not on this. ओके ओके, ठीक। तो ये हमारा एचडीएफसी बैंक हो गया, राइट? हालां आज एचडीएफसी बैंक ऊपर गया नहीं, बाइंग सेंटीमेंट क्रिएट हो रहा था, अगर जाता तो आपको बिल्कुल वो सिग्नल कैंडल देके जाता, ट्रैपिंग देके जाता, है ना? सो देखिए, यही ओपन प्राइसेस को इसलिए यूज़ किया जाता है टू इस रॉन्ग ट्रेंड से बचने के लिए, और या तो चॉपी मार्केट से बचने के लिए, है ना? तो यही बेसिकली इंट्राडे लेवल को इसलिए यूज़ करते हैं। चलिए, एक कोई स्टॉक और बताइए, कोई भी रैंडम जो आप लोगों ने देखा हो, डाउट लगा हो या उसको देखना हो, तो हम उसको देख सकते हैं।
या एनीवन, एनी चार्ट। बैंक निफ्टी देखिए ना। बैंक निफ्टी में सर इसको सेंटीमेंट को बैंक निफ्टी में आई विल नॉट सजेस्ट, है ना, क्योंकि इंडेक्स ही काइंड ऑफ इंडेक्स ही है वो भी, है ना। तो स्टॉक्स में इसको बिल्कुल करेंगे हम। ज्यादा ये करना है ना ये। हाँ या एब्सोल्युटली, है ना, कि ज़्यादा बेस्ट आपका रहेगा इन स्टॉक्स। सेंटीमेंट कंपेयर इंट्राडे लेवल आप बैंक निफ्टी में बिल्कुल लगा सकते हैं, नो डाउट। सर निफ्टी कितने देर तक देखना है 20 मिनट के लिए? निफ्टी आप बिल्कुल पैरेलली उसको वॉच कर सकते हैं, है ना, कि आपके एंट्री जब तक नहीं हो जाता है तब तक आप निफ्टी को भी देख सकते हैं, है ना, कॉज एंट्री के बाद तो हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। वंस द एंट्री इज टेकन आपको उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करना है, वर्क करेगा करेगा। नहीं नहीं, एंट्री के लिए पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, एंट्री के लिए जब तक एंट्री नहीं मिलता तो आप सेंटीमेंट का 1 to 1 ट्रैक रखेंगे कि आपके अकॉर्डिंग है या नहीं, है ना। अगर कहीं सेलिंग से बाइंग में हो गया तो आपको उसको फिर हटा देना। नहीं नहीं, पहले कैंडल का हाई लो तोड़ना चाहिए या कैसे चाहिए, ऐसे ऐसा पूछ रहा हूँ। हाँ, ये कुछ एब्सोल्यूट रूल नहीं है कि हाई टूटना ही चाहिए नहीं टूटना चाहिए। जो सेंटीमेंट एनालिसिस का लॉजिक है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन, है ना, कि हाई लो सब क्रिएट होता रहेगा। हम सिर्फ फ्लक्चुएशन के बेसिस पर देखेंगे मूवमेंट ऑन टू द किस साइड और कितना आ रहा है ना। ओके, तो कोई तो यूपीएल पूछ रहा है। हाँ चलिए यूपीएल देखें। ओके, ओके, सो यूपीएल आपका मॉर्निंग में कैसा दिख रहा है इस पॉइंट तक? राइट, सो इस पॉइंट तक क्या लग रहा है आप लोगों को? कोई ऐसा कुछ खास सेलिंग या बाइंग प्रेशर दिख रहा है क्या? देखिए, प्राइस की मूवमेंट के बेसिस पर हम क्या करेंगे कि बाइंग और सेलिंग प्रेशर को आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। तो इस पॉइंट तक क्या प्राइस की मूवमेंट है यूपीएल में इन कंपैरिजन टू इंडेक्स, राइट, और उसके बेसिस पर बाइंग प्रेशर लग रहा है सेलिंग प्रेशर लग रहा है, या अभी उतना कुछ ज़्यादा कुछ डिसीजन नहीं बन रहा, बताइए। अनडिसिसिव है सर। अनडिसिसिव, है ना, करेक्ट, राइट। इसके बाद क्या हुआ है? यूपी इंडेक्स आपका फॉल हुआ है, राइट, यहाँ से यहाँ तक, और सिमिलरली यूपीएल में बुलिश मूवमेंट आया, है ना। तो यूपीएल आपका इस पॉइंट तक क्या हो गया, बाइंग साइड पे हो गया क्या? करेक्ट, यस सर। राइट। तो बाइंग साइड पर है तो इंट्राडे लेवल्स को इनपुट करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। ओके, सो देखिए, आपका जब भी ऐसा कोई केस होता है, राइट, कि मूवमेंट एक आ चुका है और ऊपर के बेस पे क्या चॉपी हो रहा है, राइट, ओके, सो जब भी ऐसा होगा, ओके, सो जब भी ऐसा होगा कि ऑलरेडी एक मोमेंटम आ चुका हो,
ओके, एम आई ऑडिबल? यस। ओके तो Now देखिए, yes, now yes. ओके तो देखिए, जब भी ऐसा होगा कि एक मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है, राइट, तो क्या चांसेस है? मार्केट का नेचर क्या है? स्विंग्स में चलेगा, या तो चॉपी होके ऊपर जाएगा या तो रिट्रेसमेंट लेके जाएगा, करेक्ट? तो ऑलरेडी ये मोमेंटम हो गया, तो यहाँ से चॉपी हो सकता है, फॉल हो सकता है, और रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर जा सकता है, करेक्ट? तो रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर जाएगा तो क्या करके जाएगा? रेजिस्टेंस ब्रेक करके जाएगा, करेक्ट? तो ऐसे केसेस में इट्स मोर गुड टू रिकन्फर्म द ट्रेंड, राइट, कि रेजिस्टेंस का ब्रेक आप देखिए, है ना, कि ऑलरेडी अगर वन रेजिस्टेंस ब्रेक के ऊपर है तो इट डजेंट मीन कि दिन भर वो ऊपर ही ऊपर जाता रहेगा, राइट? अगर यहाँ से भी फर्दर अप मूव आना होगा तो रेजिस्टेंस ब्रेक करके ही आएगा, करेक्ट? तो हालांकि इस चीज़ को इंक्लूड करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, और नहीं करेंगे तो एक दो ऐसे लाभ का जाएगा, नो इश्यू, है ना? बट उसको और परफेक्शन करना है तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया, राइट? अगर इस केस में देखिए जैसे क्या हुआ, यूपीएल में क्या हुआ, पहला रेजिस्टेंस फॉर्मेशन कहाँ है बताइए? या फर्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ फॉर्म हुआ हमारा? पच्चीस को। यहाँ पर हुआ है लास्ट, ये नीचे साइड, राइट? एक यहाँ से डाउन मूव, अप मूव, देन डाउन मूव, अगेन इनसाइड कैंडल एंड ब्रेक, करेक्ट? ओके, सो यहाँ से ऊपर जाने के बाद क्या हो गया? बुलिश हो गया, राइट? तो बुलिश होने पे लिया तो आपने क्या दिखा यहाँ पर? यहाँ आपका ये रेजिस्टेंस कंफर्मेशन, राइट? देन आपका ट्रैपिंग कैंडल कौन सा? ये वाला है, राइट? ट्रैपिंग कैंडल ये वाला है ना? इसके बाद ट्रैपिंग कहाँ मिला? ये वाला है, करेक्ट? इसके बाद भी ये वाला है, राइट? तो यहाँ क्या होता? आपका ऐसे लेट हो जाता, राइट? बाय करते एंड ऐसे लेट हो जाता नीचे, करेक्ट? तो इसलिए ये चीज़ देखी जाती है कि अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है और इसके बाद यहीं कहीं ट्रैपिंग मिल रहा है, देन इट्स गुड, राइट? एक ऑलरेडी मूव एग्जॉशन के बाद मार्केट साइडवेज हो सकता है या तो डायरेक्शन चेंज कर सकता है, तो फर्दर यहाँ से ऊपर जाना होता तो आपका रेजिस्टेंस ब्रेक करके जाता, करेक्ट? और रेजिस्टेंस यहाँ कहाँ क्रिएट हो रहा है? देखा जाए तो लास्ट रेजिस्टेंस यहाँ फॉर्म हो रहा, बताइए ये वाली कैंडल का ओपन है क्या? इस पॉइंट तक सबसे नियरेस्ट रेजिस्टेंस इसका ओपन, इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन, देन डाउनसाइड ब्रेक ऑफ द सपोर्ट, बताइए ये एक कैंडल है क्या? रेजिस्टेंस है क्या ये वाला? यस सर, यस सर। तो मार्केट sir. को अगर Question, ऊपर sir. जाना होता तो कैसे जाता? रिट्रेसमेंट लेगा, चॉपी लेगा, डायरेक्ट ऊपर जा नहीं सकता, करेक्ट? मार्केट का नेचर ही नहीं है वो। तो यहाँ जा कर के रिट्रेसमेंट के बाद रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हो गया, अब ऊपर जाना है तो ब्रेक करके तो जाएगा, राइट? ब्रेक किया, इसके बाद ट्रैपिंग कौन सा मिला बताइए? ये वाला मिला, बियरिश जोन में, करेक्ट? ये वाला मिला, बियरिश जोन में, ये वाले सब मिले बियरिश जोन में, फॉल हो गया, करेक्ट? अगर यहाँ से फर्दर अप मूव में जाना होता तो क्या करता? रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाता, राइट? और यहाँ कहीं सिग्नल कैंडल फॉर्मेशन होता और ब्रेक के बाद मोमेंटम आता,
राइट, तो ऐसा तो हुआ ही नहीं है ना। तो ये चीज़ों को आप कंक्लूड करेंगे तो वो चीज़ एक ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। ऐसा एक केस और हमने कल देखा था, है ना, कि ऑलरेडी मोमेंटम आने के बाद साइडवेज होके फॉल हो गया, राइट, और फर्दर मूव कंटिन्यू होना होगा। तो देखिए, अगर ये टॉप गेनर इसको बनना होता या बाइंग साइड पर मोमेंटम आना होता, कुछ ऐसा ही तो होता है यहाँ पर, राइट, कि थोड़ा ऊपर आता, रिट्रेस करता और अगेन अपसाइड मूव कंटिन्यू करता। करेक्ट, कुछ ऐसा ही तो मूवमेंट आता है, राइट। लगातार ओपन होके ऊपर साइड तो क्लोजिंग दे नहीं सकता। ओपन हुआ, ऊपर गया, क्रॉल करेगा, देन अगेन ऊपर जाएगा, राइट, अगर जाना होता तो। और जाता तो आपको वो इंडिकेट प्राइस करता, राइट। बिना प्राइस में तो इंडिकेट होगा कोई भी चीज़ ऊपर जाएगा तो, राइट। तो ये चीज़ क्लियर है क्या? हालांकि अभी बिगनिंग में उसको ले भी लेंगे तो एक एसएल चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बिल्कुल बेस्ट टू बेस्ट चलना है ना, तो ये मेथड है, राइट। चलिए 1 मिनट हमारा मीटिंग टाइम का बचा है, तो इसको रिकनेक्ट कर लेंगे। ओके, ठीक है। ओके, सो एनी डाउट इन यूपीएल? जी, कोई भी डाउट है? No, कोई sir, भी no, इशू नहीं है ना? सिंपल है, देखिए काफ़ी सिंपल है। अब हम जैसे जैसे काफ़ी सारे स्टॉक्स देखेंगे तो एक कॉन्फिडेंस आने लगेगा धीरे धीरे, है ना। चलिए, डाउन मूव समझो कैप्चर करनी थी हाँ तो हाँ, कैसे कर सकते? ओके, डाउन मूव कहाँ पर? नहीं, ये जो ऊपर से हाँ, 390 से जो नीचे आ गया है, या ऑलमोस्ट 8 to 10% हो रहा है। करेक्ट, हाँ, तो वो समझो कैप्चर करनी थी, तो राइट वो राइट कैसे में? राइट राइट, है ना। हम बिल्कुल डाउन मूव, बड़े मूव्स को कैप्चर करेंगे, बट वी विल बी कैप्चरिंग ऑन टू द हाइएस्ट प्रोबेबिलिटी, है ना। हम Okay. हर एक स्टॉक का मूव नहीं कर सकते। और यहाँ जैसे कि देखेंगे तो काइंड ऑफ देखा जाए, है ना, ये टॉप पर तो कैचिंग की बात हो गई कि टॉप को कैच करना, है ना। चलिए, तो यहाँ पर हुआ क्या है, मॉर्निंग में बाइंग था, मतलब कहीं ना कहीं बुलिश था, तो इसका इतना फॉल होने का संभावना नहीं थी, है ना। फॉल हो गया, मार्केट्स आर देयर, हर चीज़ पॉसिबल है। लेकिन मैक्सिमम केस देखेंगे तो ऐसे जगह पर एंट्री लेना शॉर्टिंग साइड में, ऐसे स्टॉक में जो कि ऑलरेडी एक बाइंग प्रेशर को इंडिकेट कर रहा हो, है ना, तो वो कहीं ना कहीं एक दो केसेस में वर्क करेगा, लेकिन मैक्सिमम में नहीं करेगा। तो हम वैसी जगहों पर ट्रेड करेंगे, हाई प्रोबेबिलिटी मींस कि मैक्सिमम टाइम वो चीज़ें करें वर्क, है ना। चलिए, तो ये यूपीएल हो गया, राइट। चलिए, तो अब कुछ हम एक प्रॉपर देखा जाए तो प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ेंगे, और आज के दिन हम देखेंगे कि कैसे इंडेक्स सेक्टर और देखा जाए तो हाई प्रोबेबिलिटी को कैसे पिक किया जाए, राइट। और कहीं ना कहीं उसके बाद हम, अभी भी आपको ज़्यादा स्टॉक मिलेंगे ट्रेड करने के लिए, देखने के लिए, देन डिलीवरी एनालिसिस को क्लब करके आपकी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, राइट। सिर्फ 5 to 6 स्टॉक्स आपके पास ट्रेड के लिए होगा, राइट, और उसी के बेसिस पर हम उसको करेंगे।
मीन सर ये 1 डे बिफोर हमको सिलेक्शन करना पड़ेगा, ऐसा है क्या सर? हाँ करेक्ट, 1 डे सिलेक्शन आपका हो जाएगा पहले से। ओके सर, ओके। ओके। ओके सो एक चीज़ यहाँ पर और हम क्लब करेंगे कि आपके जो प्रीवियस डेज का वॉल्यूम आपके लिए क्या सिग्निफिकेंस रखता है ना। देखिए जैसे आज यूपीएल है राइट, तो इसके प्रीवियस दिन का भी तो डाटा है, कहीं ना कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, वो चीज़ इसको भी अफेक्ट करती होगी मूवमेंट को कहीं ना कहीं राइट। तो यहाँ पर 5 मिनट्स की इतनी सारी कैंडल हैं राइट। तो प्रीवियस डे में प्रीवियस ट्रेडिंग डे जो कि आपका 22 ऑफ मई है, तो यहाँ पर क्या लगता है कि इतनी सारी कैंडल्स हैं तो कहीं ना कहीं इसका भी तो कुछ सिग्निफिकेंस आपके नेक्स्ट डे में होता होगा राइट, प्रीवियस डे के डाटा का राइट। एक्चुअली इन यहाँ भी बायर सेलर प्रेजेंट थे राइट, इक्विटी मार्केट है आपका करेक्ट राइट। तो इक्विटी में जिन्होंने होल्ड किया है, बाय करते हैं डिलीवरी बेसिस पे, तो वो भी तो सर्टेन क्राइटेरिया पे चलते होंगे करेक्ट। तो अगर देखा जाए तो अगर 22 ऑफ मई में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंडल, मैं कहूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंडल बताइए, तो क्या लगता है किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंडल कौन सा है 22 ऑफ मई के लिए? वॉल्यूम बेस। वॉल्यूम बेसिस करेक्ट। तो वॉल्यूम Yes, के बेसिस पर देखिए अपने आप सीधी सी बात है कि ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी, 5 मिनट कैंडल सब है ना, सब में ट्रेडिंग हुआ है, तो Yes. इनको डिफ्रेंशिएट कौन क्या चीज़ें कर रही हैं है ना। 5 मिनट की इतनी सारी कैंडल है, अब आपसे कहा गया कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंडल कौन सा है ना, तो आप कुछ डिफरेंस देखेंगे कि ऐसा क्या कोई कैंडल फॉर्मेशन हुआ है कि जो उसको डिफरेंट बना रहा है राइट, ये वैल्यूएबल बना रहा है ना। तो एट द एंड होता क्या है, हर एक कैंडल क्या आपको शो कर रहा है, बायर सेलर की एक्टिविटी शो कर रहा है, और बायर और सेलर की एक्टिविटी से क्या होगा, प्राइस में फ्लक्चुएशन दिखेगा, कहीं पर ज़्यादा दिखेगा, कहीं पर कम दिखेगा, और सेकंड आपका वॉल्यूम में दिखेगा राइट, किसी में ज़्यादा वॉल्यूम होगा, किसी में कम वॉल्यूम होगा करेक्ट। चलिए तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या लगता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर मैं कहूँ कि ये वाला कैंडल है आपका फर्स्ट कैंडल करेक्ट, ये किस बेसिस पे है, वॉल्यूम बेसिस पे है राइट, कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हाईएस्ट वॉल्यूम आया इस कैंडल में राइट। ऐसा क्या हुआ इस कैंडल में इस टाइम पर जो सबसे ज़्यादा ऑर्डर का एक्सचेंज हुआ करेक्ट, और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपका फर्स्ट कैंडल हो राइट। तो जो हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल होगा आपका दिन का, वो अपने आप में एक अलग ही सिग्निफिकेंस उसका होगा राइट। और जैसे कि हमने देखा कि आपका जब इंट्राडे लेवल ड्रॉ किया जाता है तो सर्टेन कैंडल है सर्टेन वैल्यूज राइट, आपका रेजिस्टेंस तो हर एक कैंडल का ओपन प्राइस होता है, और सपोर्ट देखा था कि हर एक कैंडल का, ग्रीन कैंडल का ओपन प्राइस होता है। तो बट सर्टेन कैंडल्स वहाँ पर भी हमने कुछ मेथड पे आइडेंटिफाई किया कि जहाँ से स्विंग लो ब्रेक होगा या स्विंग हाई ब्रेक होगा, वहाँ का रेजिस्टेंस या सपोर्ट ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि वहाँ जो सेलर्स या बायर्स थे उनमें इतना पावर था कि वो एक सेलर को या बायर को बीट कर रहा है ना। तो इस बेसिस पे हमने 2-4 कैंडल्स को फाइंड आउट किया और इंट्राडे लेवल्स को ड्राइंग किया। तो अब इसी बेसिस पर अगर वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे प्रीवियस डे डाटा का, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि सर्टेन कैंडल्स होंगी जिनका इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगा पूरे दिन में राइट। तो फॉर 22 ऑफ मई देखा जाए
तो आपका क्या है कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस कैंडल का है, करेक्ट। तो इसका हाई और क्लोज आपका सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, करेक्ट। यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ कि क्लोज प्राइस एंड हाई को लेना ज़्यादा बेटर है, राइट। तो ये भी कुछ ना कुछ लॉजिक्स के ऊपर ऐसा मैं कह रहा हूँ, राइट। अभी के लिए हम उसको ऐसे ले सकते हैं कि हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल जो होगा वो एक इम्पॉर्टेंट कैंडल होगा, और अगर ग्रीन कैंडल है तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट उस लेवल के ऊपर है तो वो लेवल कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, और नीचे है तो बेसिकली रेजिस्टेंस की तरह करेगा, है ना। तो अगर इसका मैं ड्रॉ करूं, ये आपका क्लोज प्राइस है और ये आपका हाई प्राइस है, करेक्ट। तो मैंने कहा कि एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, करेक्ट। तो मार्केट इसके नीचे था तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस फेस किया। और इसको डे के डाटा में आप नहीं देखेंगे, आपको नहीं पता है कि ये वॉल्यूम आज के दिन सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, बाद में भी कोई ज़्यादा वॉल्यूम आ सकता है ना। पर यूजुअली हाई वॉल्यूम था, तो देखेंगे कि यहाँ से क्या किया, नीचे आया, रेजिस्टेंस लिया, करेक्ट, जोन में गया, कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया, और जोन के ऊपर आके क्लोजिंग दे दी। मतलब इस जोन के नीचे था तो क्या एक्ट करेगा, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, और एक बुलिश जोन में इसकी क्लोजिंग हुई है, तो हाईएस्ट चांसेस हैं कल ओपन होकर के ये ऊपर जाएगा, करेक्ट। अगर इसकी बुलिश जोन में क्लोजिंग हुई है तो, अगर बियरिश जोन में क्लोजिंग होती है तो चांसेस रहते हैं मार्केट क्या करेगा, पहले नीचे जाएगा और ऊपर जाना होगा, देन ऊपर जाएगा, है ना। तो अगर बियरिश जोन में क्लोजिंग होगी और बियरिश में ही ओपनिंग अगर होगी तो क्या कंसीडर करेंगे कि ये फॉल होगा पहले, और फॉल होना होगा तो फर्दर फॉल हो जाएगा, और नहीं तो ऊपर जाना होगा तो फॉल होके देन रिट्रेस कर जाएगा, है ना। डायरेक्ट ऐसा बहुत कम होगा, बियरिश जोन में खुला और ऊपर चला गया, मिनिमम बहुत कम, है ना। तो देखिए, तो ये बेसिक था, ये सपोर्ट की तरह नेक्स्ट डे भी एक्ट किया आपका। देखिए ओपन हुआ प्राइस, सेल ऑफ होने की कोशिश की, बाइंग प्रेशर आ गया, विक देख सकते हैं, है ना। अगेन देखिए नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, बायर ने ऊपर पुश करने का कोशिश किया प्राइस को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अगेन सेलर डोमिनेट कर गया, और अगेन यहीं कहीं इसी लेवल से सपोर्ट आया, सेलर ने अगेन नीचे पुश करने का ट्राई किया, विक देख सकते हैं, है ना, बट अनसक्सेसफुल रहे, बाइंग कर ली गई, राइट। कोई ना कोई बाइंग करेगा तभी तो वो ऊपर जाएगा, राइट। जब बायर सेलर को डोमिनेट करेगा तभी ऊपर जाएगा। तो सेलर ने क्या किया, गिराने की कोशिश की। इस पूरे जोन में जो एक्टिविटी दिख रही है वो यही है कि सेलर्स डोमिनेट करना चाह रहे थे, यूपीएल को नीचे पुश करना चाह रहे थे, है ना, क्योंकि निफ्टी 50 में भी कहीं ना कहीं यही हुआ था, राइट। बट अनसक्सेसफुल रहे और बायर्स ने ऊपर पुश कर दिया, वॉल्यूम देख सकते हैं, लगातार बायर ने डोमिनेट किया, और फिर क्या हुआ, अगेन सेलर डोमिनेट कर गया, और फिर यहाँ अगेन ऊपर बायर ने कहाँ डोमिनेट किया, यहाँ डोमिनेट किया, करेक्ट, यहाँ डोमिनेट किया, और इसके ऊपर अगर ये ब्रेक करके सपोर्ट ले लेता और ट्रैपिंग दे देता तो ऊपर जाता, और बेसिकली सपोर्ट ही ले लेता तो ऊपर जाता अगर जाना होता तो, राइट। बायर जब डोमिनेट करेगा तभी तो ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, करेक्ट, फॉल हो गया, राइट। तो देखिए, ये आपका जैसे जैसे नज़रिया बढ़ेगा, चीज़ों को देखेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, एक्सपीरियंस गेन करेंगे, तो ये चीज़ें प्राइस आपको काफ़ी क्लियर कट दिखेगा, है ना। और प्योर प्राइस एक्शन ही प्राइस और वॉल्यूम देख के ही ट्रेड हो जाएगा, करेक्ट। काफ़ी इजी होगा आपके लिए एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, अगर उस चीज़ में इतना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, उसको देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, है ना, नए नई चीज़ें देखेंगे, वॉल्यूम का नज़रिया अपना बढ़ाएंगे कि वॉल्यूम और प्राइस को मैं और किस तरह से देख सकता हूँ। जितना चीज़ों को खोल के देखेंगे उतना क्लियर दिखेगा, राइट। और जितना क्लियर दिखेगा उतना बेटर आप करोगे, राइट। तो ये यूपीएल देखा यहाँ पर, तो एक तो हाईएस्ट या कहा जाए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये था। अगर नेक्स्ट डे का देखा जाए तो कौन सा है, अगर आज ट्रेड कर रहे हैं, आज 22 मई है, तो क्या करेंगे,
22 के लिए आप 21 में बताइए। देखिए काफ़ी सिंपल चीज़ें ही आपके साथ डिस्कस की गई हैं, बिल्कुल सिंपल, जो आप नॉमिनल बेसिस पे कर सकें, है ना। चाहे इंट्राडे 21 को फर्स्ट कैंडल है। 21 को भी आपका फर्स्ट कैंडल है, करेक्ट। तो सिंपल आपने क्या किया, हाई और क्लोज का मार्किंग कर लिया, करेक्ट। तो अगर मार्केट इसके ऊपर होगा तो क्या करेगा, सपोर्ट लेगा। करंट डे में आप एनालाइज उसको नहीं करेंगे तो बेस्ट होगा, राइट। करंट डे में बिकॉज वी डोंट नो कि आज का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल है या नहीं है, आगे भी कोई वॉल्यूम आ सकता था, राइट। आने का कोशिश भी हुआ, यहाँ कहीं भी आया, है ना। चलिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये कैंडल था, राइट। तो यहाँ क्या हुआ, ये आपका एक जोन क्रिएशन हुआ, करेक्ट। आज क्लोजिंग कहाँ हुआ, आज क्लोजिंग के बाद देखेंगे तो क्या क्लोजिंग थी, बुलिश क्लोजिंग थी, बियरिश क्लोजिंग थी। 21 बुलिश क्लोजिंग था सर। बुलिश क्लोजिंग था। तो बुलिश क्लोज होता है तो मैक्सिमम चांस क्या रहता है कि ओपन होगा अगर बुलिश जोन में तो थोड़ा बहुत सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, और अगेन ऊपर जाना होगा तो रेजिस्टेंस ब्रेक करके तो जाएगा ही, आपको बेसिक मेथड बताया गया है ना। Yes. और गिरना होगा तो रिट्रेस कर जाएगा, चॉपी हो जाएगा, करेक्ट। चलिए, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट आपका ये था। तो अगर इसको देखेंगे तो क्या हुआ है, आज के दिन क्या रिस्पेक्ट हुआ है क्या वो चीज़, करेक्ट। ये ऐसा कैंडल था, देखिए इसमें जो भी एक्टिविटी होगा, अगर कोई कैंडल में इतना ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है मतलब कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी हुई है, और मैक्सिमम लोगों ने वहाँ एक्टिविटी किया, राइट। या देखा जाए कि मैक्सिमम नंबर्स डोंट मैटर कि कितनों ने किया है, किसने किया है ना। क्वांटिटी एक्चुअल में मैटर करता है, चाहे 100 क्वांटिटी एक आदमी खरीदे या 100 क्वांटिटी 10 आदमी खरीदे, इम्पैक्ट बराबर होगा, है ना। चलो, चाहे लेकिन अभी रेड कैंडल है आज की, या तो देखिए रेड, ये तो ग्रीन है 21 मई का। हाँ नहीं नहीं, आज की अच्छा 20, हाँ आज का रेड कैंडल है, हाँ। राइट। तो इसका क्लोज क्या- और ये जोन आप मार्क करेंगे, ये वाला, करेक्ट। क्लोज एंड लो मार्किंग होगा, ओके ओके, रेड है तो क्लोज और लो, लो, करेक्ट, एब्सोल्युटली। ओके। चलिए, तो यहाँ क्या तो हुआ, वो कौन सी भी ना, बीच में कौन सी भी कैंडल रही तो ये आपका दिन ये भर। वाला था, ग्रीन वाला। नहीं नहीं, दिन भर समझो कौन सी भी कैंडल रहेगी हाँ हाँ, जो राइट, वॉल्यूम में बड़ी एब्सोल्युटली, है, बस वॉल्यूम उसका मैटर करेगा, ओके, वो रेड हो ग्रीन हो कौन सी भी। या एब्सोल्युटली, है ना। चलिए, तो 22 को देखिए क्या हुआ, बुलिश जोन में ओपन हुआ, विक देखिए क्या इंडिकेट कर रहा है, सेलर ने अगेन कोशिश किया, सेलर बायर दोनों होगा, सेलर जिन्होंने बेचा है वो नीचे गिराने की पूरी कोशिश करेंगे, और जिन्होंने खरीदा है वो ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन जीतेगा वही जो क्वांटिटी या पावरफुल होगा, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, नीचे गिराने की कोशिश की गई है, विक्स में देख सकते हैं, राइट। इसके बाद क्या हुआ, ऊपर गया, राइट। बायर ने डोमिनेट किया, वॉल्यूम में देख सकते हैं, करेक्ट। कहीं ना कहीं सेलर का डोमिनेशन आया यहाँ पर, राइट। अब बॉक्स मेथड को कहीं ना कहीं अगर माइंड में लेके चलें या वॉल्यूम को सिर्फ देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ बायर ने डोमिनेट किया पहली बार, और अब इसके ऊपर बायर डोमिनेट यहाँ कर रहा है, राइट। तो यहाँ डोमिनेट अगर कर रहा है तो क्या होना चाहिए, बायर डोमिनेट कर रहा है मतलब प्राइस ऊपर जाना चाहिए, राइट। अगर वैसा होता है तो प्राइस ऊपर जाएगा, करेक्ट। यहाँ डोमिनेट किया तो काइंड ऑफ ऊपर जाना चाहिए था, स्ट्रांग होगा तो, या बायर इसमें पावरफुल होंगे ज़्यादा तो, लेकिन क्या हुआ, ग्रेजुअली फॉल हो गया, है ना। तो यहाँ से इसको ऊपर नहीं जाना था, सपोर्ट लिया, ऊपर भी आया, करेक्ट। अगेन क्या हुआ, यहीं कहीं से सपोर्ट आया, राइट। सेलर ने पुश किया इन दिस कैंडल, बट अगेन ये रिवर्सल यहाँ पर क्यों हुआ है, पूरा रिवर्सल हो गया, करेक्ट। तो 1040, राइट। इसके बाद क्या हुआ,
फॉल हुआ, अगेन हायर लो बनाया और ऊपर चला गया। करेक्ट, मार्केट कभी भी ऊपर जाएगा तो सपोर्ट लेवल से ऐसा ही होगा, रेजिस्टेंस से लोअर हाई बना के फॉल होगा, सपोर्ट से हायर हाई बना के हायर लो बना के फॉल होगा। बेसिक नेचर है स्विंग्स का, राइट। तो ये यूपीएल देखा है ना। और अगर प्रीवियस डे देखेंगे क्या हुआ, मोस्ट इम्पोर्टेंट सर इसमें ट्रेड कैसे लेना पड़ेगा सर? हाँ, ट्रेड देखिए वो आगे डिस्कस होगा। अभी ट्रेड में आप क्या कर सकते हैं कि जब आप सारी चीज़ों को कंबाइन करेंगे, राइट, कि एक आपका सेंटीमेंट आपने देखा स्टॉक सिलेक्शन किया कि बुलिश प्रेशर है ना, बाइंग सेंटीमेंट क्रिएट हो रहा है ना, और बुलिश बाइंग प्रेशर अगर दिख रहा है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई तो इम्पोर्टेंट लेवल होगा, है ना, और उसके ऊपर होगा बुलिश प्रेशर बनेगा तो वो एक और हाई प्रोबेबिलिटी होगा, है ना। तो इस सपोर्ट जोन के पास ट्रेड मिलेगा आपके सेंटीमेंट के साथ तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी, है ना। तो अभी एक एज अ रेफरेंस आप लेके चलेंगे कि आपका प्रीवियस डे आपका जोन कहाँ पर है या क्या एक्टिविटी है, राइट, एक जस्ट एक नोटिस के लिए, है ना। तो ये 21 था। यहाँ पर क्या हो रहा है, 21 को करना होता है, 20 का कौन सा है, ये रेड कैंडल है आपका, राइट, सेकेंड रेड कैंडल, तो इसका क्लोज एंड इसका लो, राइट। आज के दिन के लिए भी हाईएस्ट देखिए होने को, अगर ये हाईएस्ट हम पहले नहीं कह सकते कि ये हाईएस्ट है जब तक डे क्लोज नहीं हो जाता, है ना। नेक्स्ट डे के लिए उसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन करंट डे में नहीं करेंगे। आपको नहीं पता है कि ये यही वाला लेवल है या और कोई भी हो सकता है ना, तो उसको आप नहीं करेंगे। लेकिन क्लोजिंग के बाद देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम वो भी डे में रिस्पेक्ट हुआ होगा, है ना, लेकिन ज़्यादा अच्छा रिस्पेक्ट नेक्स्ट डे होता है, राइट। क्या हुआ देखिए, ये लेवल था, नीचे इसके क्लोजिंग होने की कोशिश की, रिटर्न हो गया, ऊपर कहीं बाइंग हुई, अगेन सपोर्ट लिया, बुलिश जोन में क्लोजिंग हो गई, ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर गया, और ऊपर यहीं से जाना होता, रेजिस्टेंस ब्रेक करता, आपको शोकास्ट होता, पर फॉल हो गया, फॉल होके यहाँ से जाना था तो यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेक करके गया होगा, करेक्ट। चलिए, तो ये यूपीएल का एक और दिन देखा हमने, राइट। इसको किसी भी चार्ट पर कहीं भी सेम चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, नो इश्यूज, है ना, कहीं भी करेंगे। और निफ्टी 50 और जिसमें अच्छा वॉल्यूम हो उसी में करें तो बेस्ट है, राइट। ओके, सो जैसे देखिए ये एक एग्जांपल है आपका कि 14 मई को क्या हुआ, कौन सा है, ये वाला है, राइट। तो इसका हाई एंड इसका क्लोज, करेक्ट। करंट डे में भी देखेंगे उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई बुलिश जोन में, राइट, बियरिश में ही खुला, सेल ऑफ हो गया, राइट। अगर ऊपर जाना होता तो इसको ब्रेक करके सस्टेन करता, रेजिस्टेंस ब्रेक करता और ऊपर जाता, या इस लेवल से कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता। अभी क्या किया, ओपन हुआ, आपका ओपन एंड हाई सेम हो गया, मतलब खतरनाक सेलिंग हुआ, ओपन होते ही साथ डायरेक्ट नीचे आके क्लोजिंग दिया, है ना, तो ये सेल ऑफ हो गया, राइट। तो एक रेफरेंस पॉइंट की तरह इसको यूज़ करें, है ना। जैसे और प्रीवियस दिन का देखेंगे, ये वाला है, तो ऊपर जाना होगा तो यहीं से ब्रेक करके तो जाएगा, करेक्ट। इसको देखेंगे क्या हुआ है, मार्केट ने एक अगर पैटर्न यहाँ ड्रॉ करेंगे या जिगजैग भी ड्रॉ करेंगे तो क्या हो रहा है, अगर एक हायर टाइम फ्रेम का जिगजैग मैंने डे टू डे का ड्रॉ किया, है ना, तो क्या हो रहा है, करेक्ट, कुछ ऐसा ही तो क्रिएशन हुआ, राइट, कि मार्केट नीचे जाना होता है, कैसे जाता है, नेचर क्या है, लोअर हाई एंड लोअर लो के फॉर्मेशन, करेक्ट। तो एक ओपन प्राइस या एक इम्पॉर्टेंट आपका रेजिस्टेंस जोन कहाँ था, ये था, करेक्ट। इससे रेजिस्टेंस लिया और आज के लिए नीचे क्लोजिंग दिया, अगेन नीचे ओपन हुआ, नीचे गिरा, रेजिस्टेंस ब्रेक करके अगेन ऊपर आया, करेक्ट। मार्केट लगातार बहुत कम फॉल होगा,
राइट। जो नेचर है यहाँ रिट्रेसमेंट लेके देन फॉल होगा, रिट्रेसमेंट लेने कहाँ तक गया, यहाँ तक गया, और यहाँ एक लेवल क्रिएट कहाँ हुआ, यहाँ पर क्रिएट हुआ, करेक्ट। तो देखिए ये मार्केट को एक और आपको एक यहाँ पर क्लू दूँ तो थोड़ा थोड़ा नज़रिया खुलेगा। देखिएगा ध्यान से देखेंगे तो आपका क्या कहना है बॉस कि ये वाला जो हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल यहाँ पर बना है ना, तो इसमें क्या दिख रहा है, प्राइस की फ्लक्चुएशन को भी देख के और वॉल्यूम को भी देख के कि क्या ज़्यादा हुआ है, बताइए क्या हुआ है इस कैंडल में, क्या लग रहा है, दिमाग चले। हायर प्राइस पे बाय किया सर। हायर प्राइस पे बाय किया, बाइंग ही दिख रहा है। बाइंग ही दिख रहा है है ना। तो देखिए ये जो जनरल हमारा अभी देखने को चीज़ों का वो है ना, ऑब्वियस सी बात है, अभी हमें उतना वो नहीं है, आइडिया नहीं है, वो नॉलेज नहीं उस चीज़ का, तो उसको उस तरीके से नहीं देख पाएंगे। आपका नज़रिया कैसे खुलेगा, नॉलेज के साथ खुलेगा। जैसे देखिएगा कि आप लोगों का कहना है कि ये वाला जो कैंडल है इसमें बाइंग हुआ है, बायर ने डोमिनेट किया, एब्सोल्युटली करेक्ट है, नो डाउट इन दैट, है ना। लेकिन इसमें मैं कहूँगा कि पोजीशन लोगों ने ज़्यादा एग्जिट की है बाइंग से ज़्यादा। बाइंग प्राइस भले वहाँ पर शो हो रहा है कि आपका हायर प्राइस पे क्लोज हो गया है, मतलब इसमें बाइंग हुई है ना, बट मेरा कहना क्या है कि यहाँ समझदार लोगों ने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया, है ना। बाइंग यहाँ किसी समझदार आदमी ने नहीं किया, है ना। अब देखिए इसका लॉजिक देखेंगे हम कि वॉल्यूम आपका कितना है, सबसे ज़्यादा, करेक्ट। यस तो फ्लक्चुएशन क्या होता है, ऊपर कैसे जाता है मार्केट, अगर बायर्स हायर प्राइसेस पे ज़्यादा बाय करेंगे ऑब्वियस सी बात है ऊपर जाएगा, करेक्ट। तो अगर आप वॉल्यूम कंपेयर करें इस कैंडल का, देखिए आपको कंपेयर करना है वॉल्यूम एंड मूवमेंट, राइट। तो ये वाला कैंडल देखिए, मार्किंग करता हूँ, देखिएगा ये वाला कैंडल कंपेयर करना है फ्रॉम दिस कैंडल, ये वाला है ना। चलिए तो क्या कंपैरिजन दिख रहा है, प्राइस एंड वॉल्यूम में क्या कंपैरिजन कर रहे हो आप, क्या लिख रहा है। नेक्स्ट वाले में सर ज्यादा वॉल्यूम बट रेंज कम है कैंडल का। एब्सोल्युटली राइट, कि इस दोनों का अगर वॉल्यूम देखेंगे तो क्या हो रहा है, प्राइस में फ्लक्चुएशन सेम है क्या, कैंडल साइज, कैंडल साइज सेम है क्या। नो सर, यस सर, यस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, बट वॉल्यूम बहुत बड़ा है, वॉल्यूम डिफरेंस है। तो बॉस ऐसा क्यों है ना कि अगर बायर्स मतलब डोमिनेट कर रहे हैं, इसमें भी बायर ने डोमिनेट किया है ना, लेकिन क्वांटिटी अलग अलग क्यों ट्रेड हुई है, राइट। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताऊंगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पर क्या होगा कि सेलर, अच्छा चलिए आप ही लोगों से पूछता हूँ, काफ़ी सिंपल होगा उससे, कि अगर वॉल्यूम कंपेयर किया है तो किसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी तो सेलर प्रेजेंट होगा, मार्केट है, सेलर एंड बायर आर प्रेजेंट एवरीवेयर, राइट। तो यहाँ सेलर ज़्यादा प्रेजेंट था या यहाँ सेलर ज़्यादा प्रेजेंट था, बताइए कहाँ ज़्यादा प्रेजेंट था। सेकंड वाले पे सर, सेकंड वाले में, राइट। यहाँ पर सेलर नहीं था तभी तो प्राइस ऊपर खरीदा बायर ने, है ना। अगर देखिए क्या होता, देखिएगा यहाँ थोड़ा समझेंगे, नहीं समझ में आया। हाँ हाँ देखिए वो आ जाएगा, अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, एक दो लोगों को ना है ना। देखिएगा कि मार्केट आपका यहाँ ट्रेड हो रहा है, ये केस 1 है ना। मार्केट यहाँ ट्रेड हो रहा है, ये मान लीजिए कोई 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे बनने वाली है ना, तो यहाँ ट्रेड हो रहा है, ये 5 मिनट में आपका सेलर एक यहाँ बैठा था, है ना। क्वांटिटी छोड़ दीजिए, मैं एक एक क्वांटिटी से समझा रहा हूँ कि एक एक क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है। एक सेलर यहाँ बैठा था एक क्वांटिटी के लिए, एक सेलर एक क्वांटिटी यहाँ सेल कर रहा है और एक सेलर यहाँ कर रहा है ना। तो बायर्स आए और बायर ने क्या किया, इनका एक एक क्वांटिटी इस प्राइस पे खरीदने को एग्री हुए, है ना। तो इस 5 मिनट में क्या हुआ, प्राइस यहाँ तक फ्लक्चुएट कर गया,
करेक्ट। यस। अब मैं सिमिलरली कहता हूँ तो वॉल्यूम इसका कितना होगा, वॉल्यूम बार यहाँ मैंने बनाया ऐसे, है ना, ये वॉल्यूम बार है और इसमें कितनी क्वांटिटी होगी, 3 क्वांटिटी होगा, करेक्ट, 3 क्वांटिटी का एक्सचेंज हुआ। अब सिमिलर केस यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ भी ओपन हुआ, है ना, एक सेलर आपका यहाँ भी था, यहाँ भी था, 2 3 सेलर, 4 सेलर, 5 सेलर, 6 सेलर, 7 सेलर और 8 सेलर, है ना, और बायर्स ने एग्रेसिव थे, बायर्स ने सबको खरीदा, राइट। तो वॉल्यूम कितना हो गया, 8 क्वांटिटीज हो गया, करेक्ट। तो वॉल्यूम बाहर तो ज्यादा दिख गया, लेकिन हुआ क्या है, प्राइस में फ्लक्चुएशन कम है, राइट। सेलर ज्यादा है मतलब। तो ये कंसेप्ट इतना इजी एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर सेलर ज्यादा है ना, इसका मतलब क्या है, सेलर ज्यादा है, सेलर ने मतलब बेचा भी है, और लेकिन बायर्स भी हार नहीं मान रहे हैं, बायर ने खरीदा भी है, तभी तो बना है। और जनरली क्या होता है कि अगर सेलर ज्यादा है क्या हो जाएगा, सेलर ज्यादा डोमिनेट करता है जहां पर, वहां हाई क्रिएशन होता है, करेक्ट। तो अगर ये केस इसको कंपैरिजन करें तो 3 सेलर तो यहीं पर हो गए, तो आपका ये लेवल हाई बन जाना था आज का यहाँ पर, करेक्ट। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, हाई क्रिएशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सेलर भी ज़्यादा आ गया था, बायर भी ज़्यादा आ गया, और बायर ने काइंड ऑफ, देखिए किसी को बेचना है वो कब बेच पाएगा, एग्जिट कब ले पाएगा, जब किसी को तो खरीद के जाएगा, राइट। कोई माल वाला है, कोई शॉप वाला है, उसको दुकान खाली करनी है, तो कोई खरीदेगा तभी तो उसका सामान खाली होगा, राइट। तो सामान क्या है यहाँ पर, क्वांटिटी है, सब डिजिटल है आपका, है ना। तो उसको खाली करके जाना, इसका मतलब क्या है कि उसको बेच के जाना पड़ेगा, कोई ना कोई वहाँ खरीदार मौजूद होना चाहिए। अब देखिएगा, ऐसी चीज़ें आपने और सुनी होंगी कि ऐसी चीज़ कोई सुनी है क्या आपने कि अगर किसी बड़े प्लेयर को क्वांटिटी एग्जिट करनी होती है, या एंट्री की बात की जाए, तो ऐसे स्विंग्स के केस में डिस्कस हुआ था बिल्कुल बिगनिंग में, ये काफ़ी छोटी मोटी बातें आपको बताई गई थी स्टार्टिंग में, है ना, क्योंकि मैंने कहा था वही बेसिक आपको बताया जाएगा वो जो आगे मैं टच करूँगा, है ना। तो देखिएगा, अगर बड़े प्लेयर को यहाँ क्वांटिटी बाय करना है तो वो कैसे, यहाँ बाय करना है मूव में, तो रिट्रेसमेंट में बाय करता है या गिरते हुए मार्केट में बाय करता है। और ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसको क्वांटिटी मिलेगा, कोई बेचने वाला होगा तभी तो वो किसी से खरीद पाएगा, है ना, इसलिए वो जोन में करता है। और जोन में भी कब करेगा, मान लीजिए ऐसा ही तो कुछ पैटर्न बनेगा, है ना, ये पैटर्न बनेगा या कोई चैनल पैटर्न बनेगा, है ना, या कुछ एक रेंज बनेगी इस जोन में, राइट। तो ये जो रेंज क्रिएशन होगा वहाँ भी वो क्या कोशिश करेगा कि सबसे ज़्यादा सेलर कहाँ होगा, यहाँ होगा, राइट, या इस रेंज के ऊपर बाउंड्री पे होगा, करेक्ट। तो वो क्वांटिटीज़ को यहाँ परचेज करेगा, मैक्सिमम क्वांटिटी परचेज यहीं पर होता है, राइट। तो ऐसे ही मैं कहूँ, अगर किसी को एग्जिट करना है ना, ये तो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, लेकिन ये इंट्राडे में भी प्रॉपर ये चीज़ें आपकी एप्लीकेबल होती हैं, है ना। तो देखिएगा, फॉर एग्जांपल एग्जिट करना है, किसी ने बाइंग कर ली, आपका स्टॉक प्राइस यहाँ से यहाँ आ गया, काफ़ी प्रॉफिट हो गया। अब कैश मार्केट में एग्जिट करना है तो कोई बेचेगा तो कोई खरीदने वाला भी तो होना चाहिए, किसको बेचेगा वो, है ना। तो अगेन यहाँ पर ऐसा तो होता नहीं है डायरेक्ट क्रैश हो गया, नीचे गिर गया, है ना, कंपनी खराब है या रातों रात कुछ हो जाए तो वो डिफरेंट चीज़ होता है। एक जो नॉर्मल और मैक्सिमम कंडीशन है कि गिरने से पहले यहाँ भी लोअर हाई लोअर लो, और या तो एक रेंज क्रिएशन करेगा, करेक्ट। इस रेंज में भी क्या होगा, इस रेंज में भी देखेंगे तो कुछ ना कुछ बेसिक पैटर्न बनता है प्राइस एक्शन का, और पैटर्न ना बने तो हमें पैटर्न से मतलब नहीं, आपको प्राइस देखना है, आपको समझ में आया। इसलिए मैंने कहा है कि काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि कोई ये चार्ट पैटर्न बता रहा है, कोई ये बता रहा है, और फलाना ढिमका सारी चीज़ें मार्केट में, है ना। तो उसका लॉजिक क्या है वो समझेंगे। यहाँ भी कुछ ऐसा रेंज बनेगी या ट्राइंगल पैटर्न बनेगा, कुछ भी बनेगा,
है ना। तो वो यहाँ भी तो एग्जिट करने के लिए क्या होगा, कोई ना कोई बायर मौजूद होना चाहिए, राइट। तो वो अगेन इन बाउंड्रीज पे मैक्सिमम क्वांटिटीज एग्जिट करेंगे, है ना। और आपको वॉल्यूम और प्राइस रीड करना आता है तो आपको वो सारी चीजें दिखेंगी, करेक्ट। अब इसको यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या हुआ है, ये इतनी बड़ी बाइंग मोमेंटम आया है क्या, ये नीचे से मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, करेक्ट। तो काफी लोगों ने बाइंग किया है, होल्ड किया है, बायर्स ने डोमिनेट किया है, और कहीं ना कहीं वॉल्यूम देखेंगे तो वो भी बाइंग साइड का ज़्यादा दिखेगा, है ना। तो इतना वॉल्यूम कहीं ना कहीं तो एग्जिट होके जाएगा, है ना। काफ़ी वॉल्यूम, काफ़ी क्वांटिटी आपकी कैश मार्केट है तो डिलीवरी बेस का होगा, है ना। लेकिन कुछ ना कुछ पोर्शन या मैक्सिमम तो इंट्राडे वाले होते हैं, राइट। इंट्राडे का टर्नओवर ज़्यादा होता है, मैक्सिमम टाइम फ्रॉम द डिलीवरी वन, मैक्सिमम टाइम। डिलीवरी एनालिसिस जब देखेंगे ये चीज़ समझ में आएगी कि आज जो पोजीशन खरीदी जा रही है, आज काटी जा रही है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। ये इंट्राडे हो गया, आज ही खरीदा आज बेच के चलेगा। और वो वाला वॉल्यूम जिसको डिलीवरी वॉल्यूम कहते हैं कि आज खरीदा होल्ड कर लिया, वो वॉल्यूम कम दिखेगा आपको, है ना। तो देखिए जिसने खरीदा है वो बेच के भी तो जाएगा। तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूँ कि इस कैंडल में बेच दिया गया मैक्सिमम क्वांटिटी, बाकी यहाँ भी बेचा गया, गिरा, हर जगह बेचा गया, लेकिन ये वॉल्यूम मैक्सिमम है, मतलब अभी तक का। तो मैक्सिमम एक्टिविटी यहाँ पर हुई है ना। और मैक्सिमम एक्टिविटी मतलब क्या, हाईएस्ट एक्सचेंज ऑफ क्वांटिटी हुआ है, करेक्ट। तो क्वांटिटी हाईएस्ट एक्सचेंज हुआ है तो फ्लक्चुएशन देख के क्या लग रहा है, मार्केट क्या चल रहा था, जनरली बुलिश चल रहा था, सब लोग खरीद रहे थे, सब लोग एग्री करते हैं। आज के दिन यूपीएल में खरीदी हो रही थी, इस पॉइंट पे भी देखेंगे तो लोग खरीदे जा रहे थे, है ना। तो किसी को बेचना है, कैसे बेच पाएगा जब कोई खरीदेगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम आपको अवेलेबल था, और क्यों था अवेलेबल, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम था, बाइंग मूव चल रहा था, बुलिश चल रहा था, यूपीएल इतना मूव हो गया, इतना मूव हो गया। आपका गेनर लूजर में भी शायद दिखा रहा होगा, है ना। या मैक्सिमम लोग बाइंग कर रहे थे तो समझदार लोग बेच के निकल गए, करेक्ट। ये प्राइस वॉल्यूम का फ्लक्चुएशन है ना, कि वॉल्यूम ज़्यादा है फिर भी प्राइस कम फ्लक्चुएट हुआ है, मतलब उस छोटी सी रेंज में ज़्यादा क्वांटिटी का एक्सचेंज हुआ है, मतलब बायर भी ज़्यादा प्रेजेंट थे, और बायर तो प्रेजेंट होंगे ही, है ना। लेकिन सेलर प्रेजेंट होने का क्या रीज़न था, इतना बाइंग मोमेंटम था, ऊपर चला जा रहा है, बायर तो प्रेजेंट थे, पर सेलर अचानक से इतने क्यों आ गए, राइट। बाइंग तो हो रही थी, है ना। अगर यहाँ इतने सेलर नहीं होते तो ये कैंडल 4 गुना ज़्यादा बनता इससे, जितना वॉल्यूम आया। कितना बनता, 4 टाइम्स लार्जर कैंडल फॉर्मेशन होता, करेक्ट। तो ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी, और कहीं ना कहीं प्योर प्राइस एक्शन है। प्राइस एंड वॉल्यूम देखिए काफ़ी डीप एनालिसिस है ना, काफ़ी डीप, वो कहा जाए कि काफ़ी कुछ आप प्राइस एक्शन के बेसिस पर अगर प्रोफेशनली इस फील्ड में आना चाहते हैं तो प्राइस एक्शन को जितना डीप जाएंगे उतना बेस्ट है, करेक्ट। तो ये एक यूपीएल का बेसिक टच किया, और कहीं ना कहीं जी हेलो सर। जी बोलिए। हाँ सर, और नेक्स्ट कैंडल का क्या सिग्निफिकेंट है सर? सो लाइक जो आप बता रहे हैं ना, सो नेक्स्ट कैंडल का सिग्निफिकेंट है सर? या सो बहुत छोटा है। हाँ, ये नेक्स्ट वाला आगे 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 नेक्स्ट वाला, ये वाला, no, not this one. So the immediate next, sir. Immediate next, that what are you marking? this one, No, yeah, that one. yeah, So वॉल्यूम भी बराबर है, बट कैंडल बिल्कुल छोटा है। इसका क्या significance? करेक्ट, एब्सोल्युटली, है ना। देखिए यहाँ भी सेम केस हुआ कि आपका कैंडल यहाँ पर कितना साइज स्मॉल है, राइट, कितना छोटा कैंडल है ना। तो इतने कम प्राइस रेंज में क्या हुआ, मार्केट में काफ़ी बहुत बड़ी एक्टिविटी हुई, राइट। और अगर मैं इस चीज़ को आपको कहूँ कि ये जो मोमेंटम आया है, यहाँ भी बायर्स बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट थे, करेक्ट, राइट। और बायर्स प्रेजेंट थे और यहाँ पर सेलर ने डोमिनेट किया,
है ना। अब किसी बड़े इंस्टीट्यूशन है, देखिए इतना बड़ा वॉल्यूम और इतनी बड़ी कंट्रोलिंग हम आप नहीं कर सकते, है ना। हम आप तो बस प्राइस में अगर 10,000 20,000 क्वांटिटी में काम करेंगे तो एक कैंडल की प्राइस में थोड़ा बहुत मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी वैनिश हो जाता है, करेक्ट। तो इतनी बड़ी क्वांटिटीज़ हैं, इतना बड़ा एक्सचेंज हो रहा है, तो देखिए रिटेलर का वॉल्यूम ये है, ये वाला नॉर्मल लोगों का वॉल्यूम ये है, जहाँ नॉर्मल लोग और प्रोफेशनल ट्रेडर या कोई भी पोजीशन क्रिएट कर रहा है या जो नॉर्मल एक्सचेंज हो रहा है उसका वॉल्यूम ये है, करेक्ट। ये हम आप लोग और छोटे मोटे म्यूचुअल फंड और छोटे मोटे इंस्टीट्यूशन ये चीज़ें क्रिएट करते हैं, ये वॉल्यूम, है ना। लेकिन अचानक से इतना बड़े बड़े जो वॉल्यूम्स आ रहे हैं वो डेफिनेटली कोई बड़ी पावर्स उसको क्रिएट करते हैं, राइट। चलिए हमारा मीटिंग टाइम कम बचा है, हम उसको रिकनेक्ट कर लेंगे।